मेरे इस नए ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम जा रहे हैं चित्रकूट धाम दर्शन करने के लिए और आई होप कि सफ़र अच्छा हो। और मेरे भाई की इच्छा थी तो हम सब जा रहे हैं दल बल सहित और चित्रकूट पहुंचकर हम दर्शन करेंगे और एक दिन का स्टे भी करेंगे। मुझे लगता है कि मेरा ब्लॉग 2 पार्ट में बनेगा क्योंकि लंबा ब्लॉग ठीक नहीं रहता है। 2 ब्लॉग में बनाऊंगा मैं। एक पार्ट जब हम पहुंच जाएंगे वहां तक और दूसरा पार्ट जब हम वहां दर्शन कर रहे होंगे और जब हम लौट रहे होंगे। ऐसे लगता है मुझे, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो चलो तैयारी करते हैं और निकलने के लिए हम रेडी होते हैं। तो मिलते हैं बस जब हम सफ़र स्टार्ट करेंगे। तब तक बट्टू इधर देखो। ये भारी है, वो भारी है, वो भारी है। ऐसे क्यों डाला? कल शाम को मिलते हैं, फिर शाम को आओगे? पहुंच जाएंगे और क्या। कल चलो शाम को पहुंचेंगे, आएंगे नहीं, शाम को पहुंच जाएंगे। रात को मत आना। वहाँ खाना लगा? होटल झंटू कहाँ मत करना बेटा। बुट्टू ये देखो इधर। चले बाबू चले। चलो बंद करो। तुम लोगों ने किया ऐसे बोलोगे इसमें ये हर चीज। ये देखो इधर जादू इसको रख देते। बुट्टू सो रही क्या? पापा बंद करो वीडियो। भैया पीछे से वो वाली जे पब्लिक से भैया वो डालो, वो लाओ। अभी हमें 100 किलोमीटर से ऊपर और चलना है और पूरे रास्ते भर में जो है सफर का मजा न लेकर ये बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है। अरे वो क्या नाच रहा वो नाच रहा, वो बेचैन है। पापा अभी मत बनाओ प्लीज। ठीक है, नहीं बना रहे हैं। पापा यहाँ से मंगलूर नहीं ढाबा कितनी दूर का हुई? कहीं नहीं मिल रहा है। फोटो तुम देखो, ये तुम दुकान डाल। वो देखो तुम जरा। अंशु तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? क्या? मम्मा मेरे को लगा एक आदमी था, वो पुराने जमाने की कहानी है अंशु ये। तो समझे अंशु? फिर बैठ गए पीछे। ये लोग चुप तो रहे। हाँ बट्टा बुट्टू भी कुछ कह रही। क्या बुट्टू कह रही? तो चुप रहना। क्या कह रही बुट्टू? मुझे भी कहानी सुना दो। हाँ सुनो बेटा। एक आदमी था। क्या करेंगे अब हम लोग? चलो अब हम लोग थोड़ी देर यहाँ नाश्ता कर लेंगे, हमें लगी भूख और बज रहे हैं, टाइम हो रहा है 9। अभी हमें कितना किलो बचा है? चलो रुको, चलेंगे तुम भी खाओगे। अभी चलेंगे हम लोग। अभी हमें फिर भी अभी भी 100 किलोमीटर तक चलना ही करीब। थोड़ा नाश्ता करोगी? जाओ सूज पहनो जाओ। अरे यार मेरे को तो टाइम इसको रख दो। गाड़ी का है ना बाबू, गाड़ी का। ठीक है यार। क्यों? नहीं अच्छी बात नहीं है। चुप रहो। टेबल ही नहीं है ना, अपना टिप करके खाओ। वो घुस गई सरसों के खेत में। समझे अंशु? और सरसों खेत में पहुंच गई और उसने सरसों तोड़े और सरसों बाहर फेंक दिए जहाँ वो खड़ा था भूत। समझे अंशु? अब भूत में क्या होता है, अगर उसको कुछ गिनने के लिए दोगे तो वो गिनेगा, जब तक वो गिनेगा नहीं तब तक वो अपना दूसरा काम नहीं करेगा।
ये देखो बिट्टू, अभी भी कितना दूर बचा है हम लोग का? लगभग 50 किलोमीटर। क्या देख रही हो? गधा। और ये और कुछ बोले नहीं मेरे बच्चों। अब हम लोग 50 किलोमीटर करीब पहुंचने वाले चित्रकूट। दोपहर हो गई है, अभी तक सफ़र ठीक रहा। चले फिर सफ़र आगे बढ़ाते हैं। क्या है ये? ये है यमुना जी। कौन है? कैसे? उठो। ए हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। तो पसंद आया? हैं? अरे वाह, उठो। मैंने देखा। पूछो। तो अब हम खाने का इंतजार कर रहे हैं, और तुम्हें होटल कैसा लगा? पसंद आया? हम लोग आधा एमपी आधा यूपी, मतलब अभी हम लोग एमपी में हैं और थोड़ी सी 10 कदम पे यूपी है। उजाले भी ले चुका हूँ ना करके। खाना कैसा है? खाना कैसा है? यहाँ गाँव कमरे में देखो कैसे उधमबाजी हो रही है इन बच्चों की। ए नंदन विकी, ऐसे करो। नहीं बनाया करता, नहीं बनाया है, इधर बना रहा हूँ बस। न बनाए। अब हम निकल पड़े दर्शनों के लिए, और हम जाने पहले स्नान करने। ये हम आ गए आरोग्य धाम। वहाँ पर देखो, यहाँ पर कहना भी होगा कब पता नहीं चलेगा। वहाँ पर
चलो मैं कर रहा हूँ कि आज घूम लेते हैं, दर्शन करते हैं और ये जिद करें नहाने की, और नहाने हो जाएगी फिर देर। आरोग्य धाम में मंदाकिनी नदी में स्नान करने के पश्चात अब हम लोग जा रहे हैं सती अनसुईया माता मंदिर के दर्शन की ओर। काफ़ी हरियाली से बीच कर हम लोग गुजरे। ऑटो की सेवा यहीं पर समाप्त हो गई। इसके बाद हम लोगों को कुछ दूर तक पैदल चलना था। पैदल चलने के पश्चात हमें दिखना था सती अनसुईया माता का मंदिर, जो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है और पर्वत श्रृंखला की गोद में श्रम्य स्थल है, प्राकृतिक परिवेश से परिपूर्ण। यहाँ पर हमें दर्शन हुए लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति के। मैं पहली बार जीवन में देख रहा हूँ लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति। यह है मंदाकिनी नदी। यही है सती अनसुईया माता का मंदिर। यह वह स्थान है जहाँ पर वनवास काल के दौरान माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण यहाँ पर आए थे, और ऋषि अत्रि की पत्नी सती अनसुईया माता ने उनका यहाँ पर स्वागत किया था। मंदाकिनी नदी के किनारे प्राकृतिक परिवेश में एकदम शानदार स्थल, शानदार मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत। मन प्रसन्न हो गया इस स्थान को देखकर। यहाँ की शांति, वाह। देखो इधर देखो, तो सो रही है। जब वो मंदिर पहुंचे तो मुँह कर रही है। देखो कहाँ पहुंच गए ना, देखो वो मंदिर पहुंच गए ना। जय जय करो। सती अनसुईया, जो सती अनसुईया माता थी, उनका दर्शन हमने कर लिया। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा दृश्य है, पहाड़ों वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि हम पहाड़ के निवासी हैं तो और ज़्यादा फीलिंग अच्छी आ रही है। मंदाकिनी नदी के मैं किनारे बैठा हूँ इस समय। यही नदी आरोग्य धाम में बहती है, से बहते हुए राम घाट से बहते हुए जाती है, जहाँ भी हमने नहाया था कुछ देर पहले। मैंने तो नहीं नहाया, मेरे भाई ने और बच्चों ने नहाया। और अब हम लौट रहे हैं। अब देखिए अगला ठिकाना कहाँ पर हम दर्शन करने जाते हैं। अब जहाँ हमारा ऑटो वाले ले जाए, फिर उसके बाद शाम हो रही धीरे धीरे, और फिर हम होटल में आराम करेंगे। और कल फिर आ रहा हूँ, देखिए फिर कहाँ कहाँ और घूमने जाते हैं। और अद्भुत बात है कि हम एमपी में हैं, यूपी से निकल कर अब हम एमपी में आ गए।
यानी चित्रकूट जो धाम है कुछ हिस्सा MP में है, कुछ हिस्सा UP में है। और ये मेरे पीछे नंदन आ रहा है। तो चलिए फिर अब सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। और जो ब्लॉग है मेरा पहले दिन का ब्लॉग चित्रकूट धाम वाला, वो आज शाम को होटल में फिनिश कर दूंगा और कल से नया ब्लॉग स्टार्ट करूंगा। क्यों नंदन, सही कह रहा हूँ? पानी में खेलो गिर जाओगे भाटे से। इधर देखो, ये यादें कैप्चर हो गई। नन, तो कैसा लगा तुम्हें? थक गए क्या? ऑटो तक तो जाना है वैसे। ऑटो जाना है घर से। फिर देखे कहाँ ले जाता है वो हमें। सती अनसुईया माता के मंदिर से निकलकर अब हम लोग प्राकृतिक परिवेश से होते हुए जा रहे हैं गुप्त गोदावरी में दर्शन करने। काफ़ी शानदार वातावरण है, पहाड़ों की श्रृंखला जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ये। नंदन, तुम ही मेरे दोस्त हो यार। हाँ, असली वाले। जब देख लो ना थोड़ी बार गुप्त गोदावरी की जो गुफा है ना, उसको तो खोना मत। हाँ, जो तुम अब तक नकली हाउ कहते थे, वो असली हाउ आता है। पकड़ लेता बेटा, समझ लेना। हो गया बस। तुम तो परेशानी क्या बात से? ये हम पहुंच गए गुप्त गोदावरी जो गुफा है जहाँ से गुप्त गोदावरी निकलती है, वहाँ पर पहुंच गए। और अभी हम टिकट काउंटर के पास हैं, टिकट ले रहे हैं। फिर यहाँ से टिकट लेकर हमको गुप्त गोदावरी के दर्शन करने के लिए, अंदर घुसने के लिए जाना है आगे की ओर। गुप्त गोदावरी का जो ये स्थल है प्रकृति के एकदम कितने निकट है। और ये जो धारा दिख रही है जल की, यही गुप्त गोदावरी की धारा है जो गुफा से बाहर आ रही है। कुछ आगे चलने के बाद ये अदृश्य हो जाती है, कुछ आगे चलने के बाद। मुझे तो नहीं दिखी फ़िलहाल इसका प्रवाह। ये आगे तालाब है, तालाब के बाद से नहीं दिखती फिर कहाँ जा रही है। गुप्त गोदावरी में ना, वो गुफा में है। मज़ा आ रहा है? कितना मज़ा आ रहा है? सही से बोलो। बहुत मज़ा आ रहा है।
भाई इतनी तेज नहीं चलना था। हाथ की निगाह चल अच्छी। बेटा इधर नीचे इधर मत जाओ। सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्या? सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्या? अगर यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं हुई तो ठंडा होगा यहाँ पे, है ना? उमस है। उमस है। जैसे मतलब उधर नहीं उमस थी ना पता बिल्सन में। उसको देखो अगर गड़बड़ करोगी किसी को देना नहीं, दक्षिणा जो क्या नाम बोले बच्चे हैं माता बच्चे के नाम में संध्या का कल्याण कर दिया। नहाया क्या? ये अब हम गुप्त गोदावरी गुफा से बाहर आ गए। काफ़ी शानदार अनुभव रहा अंदर का। अंदर भी पानी था, घुटनों घुटनों तक पानी था। अच्छा लगा बहुत। अच्छा लगा बिट्टू गोदावरी गुप्त गोदावरी में। और क्या भैया भैया चले फिर अब घर की ओर। यार इतना पानी और एकदम रोड पे बच्चे और अंडर मज़ा आ गया। अंदर गुफा में पानी था, घुटने तक भीग गए और भुट्टू भी भीग गई। चली देखो क्यों भुट्टू चली थी ना। अब हम लोग चल रहे घर की ओर। शाम हो गई है, अब हम कहीं और घूम नहीं पाएंगे। मज़ेदार गुफा रही भाई। पाताल भुवनेश्वर गुफा गहरी है लेकिन इसका भी अलग ही मज़ा है। गुप्त गोदावरी गुफा से बाहर आकर थोड़ी सी शॉपिंग करनी भी ज़रूरी थी, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी हम लोगों ने शॉपिंग की। सोवेनियर के तौर पे कुछ चीज़ें खरीदी। लकड़ी का सामान काफ़ी अच्छा मिल रहा था यहाँ पर। गुप्त गोदावरी के बाद अब हम आ गए हैं कामदगिरी मंदिर, अर्थात भगवान राम का मंदिर है ये। कामदगिरी मंदिर में दर्शन कर भगवान श्री राम के दर्शन करके अब हम लौट रहे हैं यहाँ से। यहाँ से हम लोग सीधे होटल गए और यहाँ पर ये हमारा लास्ट पड़ाव था इस दिन का दर्शनों का। अब हमारा बचा था हनुमत धारा वगैरह, वो अगले दिन। कामदगिरी मंदिर में दर्शन करने के बाद हम सब एकत्र हुए और अब हम जाने की तैयारी में थे। अभी हम तैयारी में ही थे कि नंदन जो है हमारा चल पड़ा अकेले ही। उसने अगल बगल नहीं देखा, आगे पीछे नहीं देखा, सीधे चल पड़ा वो। हम लोग चिंतित हो गए कि अंशु कहाँ गया। फिर हमें दिखा वो नीचे की ओर सीढ़ी की तरफ जाता हुआ। तो हमने चिल्ला कर उसे रोका। अजीब है नंदन भी, चल देता है बस। अब हम आ गए वापस अपने होटल पर। अब हम गए थक। बस 1 मिनट बेटा, 1 मिनट बस बस बस। और हम करेंगे आराम और आज का ब्लॉग मैं ही करूँगा फिनिश। और ये देखो इन्होंने, और फिर खाना खाने का ब्लॉग डालेंगे। अच्छा लगा हमें। गुप्त गोदावरी में जो पानी था वो कहाँ से आता है अंदर गुफा में कुछ पता नहीं, और थोड़ी देर प्रभावित होने के बाद वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, वो भी पता नहीं है। कितना बोल रहे बेटा, बोल रहा हूँ ना, कुछ मत बोलो ना, कुछ फिनिश करने दो।
मत करे ना। शांत हो जाओ थोड़ी देर ना। और तुम्हारी क्या दिक्कत है बोलो, अभी देर रुको तो पहले। साइड में कहाँ है तुम? तो अब हमारा ब्लॉग यही फिनिश हो रहा है। कल हम जगह कुछ 3-4 जगह और जाएंगे, शायद उसमें जलप्रपात भी है, झरना, वो भी देखेंगे। कल हनुमान धारा भी देखेंगे। कल हमारा दूसरा ब्लॉग स्टार्ट होगा। तो आज के ब्लॉग को यही फिनिश करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जय श्री राम।